क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है। इसने अनगिनत कहानियों, फिल्मों और वैज्ञानिक खोजों को प्रेरित किया है। विज्ञान में तरक्की के साथ अब हम पैरेलल यूनिवर्सेस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की संभावना तलाश रहे हैं। हम पैरेलल वर्ल्ड्स के पीछे के थ्योरीज और एलियन लाइफ की संभावनाओं के बारे में जानेंगे। पैरेलल यूनिवर्सेस और एलियन लाइफ को समझना अस्तित्व के बारे में हमारे नजरिए को बदल सकता है। यह हमें रियलिटी के बारे में ऐसे सच से रूबरू करा सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस सफर में हमारे साथ जुड़िए, जहां हम अननोन को एक्सप्लोर करेंगे। आइए देखते हैं यूनिवर्स के रहस्यों के बारे में विज्ञान क्या कहता है। ब्रह्मांड बहुत विशाल और रहस्यमय है। ब्रह्मांड को समझने की खोज एक अनंत प्रयास है। सबसे दिलचस्प सवालों में से एक ये है कि क्या पैरेलल यूनिवर्सेस का अस्तित्व है। दूसरा ये कि क्या दूसरे ग्रहों पर एलियन लाइफ मौजूद है। पैरेलल यूनिवर्सेस ये बताता है कि रियलिटी के कई वर्जन्स एक साथ मौजूद होते हैं। ये विचार अस्तित्व के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। एलियन लाइफ की खोज भी उतनी ही रोमांचक है। अकेले हमारी गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं, तो ऐसे में कहीं और भी जीवन की संभावना होना लाजमी लगता है। वैज्ञानिक लगातार नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं। इन एक्सप्लोरेशंस का ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये हमें कॉस्मोस में अपनी जगह पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरीज की उत्पत्ति को क्वांटम मैकेनिक्स से जोड़ा जा सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो सबसे छोटे स्केल्स पर पार्टिकल्स का अध्ययन करती है। यह एक ऐसी दुनिया को दर्शाता है जो अजीब है और हमारे सामान्य ज्ञान के विपरीत है। इस दुनिया में पार्टिकल्स एक साथ कई स्टेट्स में मौजूद हो सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में एक प्रमुख विचार सुपरपोजिशन का है। यह सिद्धांत बताता है कि पार्टिकल्स एक साथ कई जगहों पर मौजूद हो सकते हैं। जब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तभी वे एक स्पेसिफिक लोकेशन चुनते हैं। एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट एंटेंगलमेंट का है। एंटेंगल्ड पार्टिकल्स जुड़े हुए रहते हैं, भले ही वे बहुत दूरी से अलग क्यों न हो। मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन या MAVI कहता है कि क्वांटम इवेंट के हर संभव परिणाम वास्तव में होते हैं। हर आउटकम एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में होता है। क्वांटम मैकेनिक्स रियलिटी की हमारी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरीज कई प्रकार के होते हैं। ऐसा ही एक थ्योरी है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन या MWI। एक और थ्योरी है बबल यूनिवर्स या मल्टीवर्स। यह विचार कॉस्मोलॉजी से आया है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना का अध्ययन है। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल मल्टीवर्स में कई बुलबुले में से एक है। हर बुलबुला एक अलग ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अपने भौतिकी के नियम हैं। पैरेलल यूनिवर्सेस के थ्योरी में ब्रेन कॉस्मोलॉजी भी शामिल है। यह थ्योरी बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक हायर डिमेंशनल स्पेस में तैरता हुआ एक ब्रेन है। अन्य ब्रेन्स या यूनिवर्सेस हमारे साथ साथ मौजूद हो सकते हैं। अंत में होलोग्राफिक यूनिवर्स का कंसेप्ट है। यह थ्योरी बताता है कि हमारी 3 डिमेंशनल रियलिटी एक 2 डिमेंशनल सरफेस का प्रोजेक्शन है। इनमें से हर थ्योरी एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सेक्शन 5 साइंटिस्ट्स हु सपोर्ट पैरेलल यूनिवर्स थ्योरीज। कई नोटेबल साइंटिस्ट पैरेलल यूनिवर्सेस के विचार का समर्थन करते हैं। उनमें से एक सबसे प्रमुख हैं ह्यू एवरेट III। उन्होंने 1957 में मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का प्रस्ताव रखा था। एक और प्रभावशाली व्यक्ति हैं मैक्स टेगमार्क। उन्हें मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस पर उनके काम के लिए जाना जाता है। टेगमार्क का मानना है कि सभी संभव मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स भौतिक वास्तविकताओं के रूप में मौजूद हैं। स्टीवन हॉकिंग, एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, ने भी पैरेलल यूनिवर्स थ्योरीज का पता लगाया। अपने बाद के वर्षों में उन्होंने ब्लैक होल्स और मल्टीवर्स के इम्प्लीकेशंस का अध्ययन किया। लीसा रैंडल, एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह एक्स्ट्रा डायमेंशंस और ब्रेन कॉस्मोलॉजी के विचार का पता लगाती हैं। इन वैज्ञानिकों और उनके थ्योरीज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है। सेक्शन 6 साइंटिफिक एविडेंस, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पैरेलल यूनिवर्सेस के लिए वैज्ञानिक प्रमाण अभी भी उभर रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध प्रयोगों में से एक है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यह प्रयोग क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स के अजीब व्यवहार को दर्शाता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स को 2 स्लिट्स वाली एक स्क्रीन पर फायर किया जाता है। जब उन्हें नहीं देखा जाता है तो पार्टिकल्स एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं, जैसे कि वे वेव्स हों। इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स एक साथ कई स्टेट्स में मौजूद हो सकते हैं।
हालांकि जब पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जाता है तो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है। इसके बजाय पार्टिकल्स अलग अलग पार्टिकल्स की तरह व्यवहार करते हैं, वेव्स की तरह नहीं। ऑब्जर्वेशन के आधार पर व्यवहार में यह बदलाव हैरान करने वाला है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुपरपोजिशन के विचार का समर्थन करता है। हालांकि यह पैरेलल यूनिवर्सेस को साबित नहीं करता है, लेकिन यह दिलचस्प सवाल खड़े करता है। यह रियलिटी की प्रकृति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। सेक्शन 7 हाउ दीज थ्योरीज चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। पैरेलल यूनिवर्सेस के थ्योरीज रियलिटी के बारे में हमारी समझ को बदलते हैं। वे इस धारणा को चुनौती देते हैं कि घटनाओं का केवल एक ही वर्जन होता है। इसके बजाय वे बताते हैं कि कई रियलिटीज एक साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये थ्योरीज अस्तित्व के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट का विस्तार करते हैं। वे बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कई में से एक है। हर ब्रह्मांड में भौतिकी के अलग अलग नियम और घटनाओं के अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। दूसरा, ये थ्योरी समय और स्थान के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। एक मल्टीवर्स में अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग टाइमलाइंस हो सकती हैं। इवेंट्स जो हमारे ब्रह्मांड में लिनियर लगते हैं, वे दूसरे में अलग हो सकते हैं। तीसरा, ये थ्योरीज चेतना के बारे में हमारी समझ को प्रभावित करते हैं। अगर अलग अलग यूनिवर्सेस में खुद के कई वर्जन्स मौजूद हैं, तो हमारी पहचान के लिए इसका क्या मतलब है? अंत में इन थ्योरीज का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए व्यावहारिक निहितार्थ हैं। सेक्शन 8 स्ट्रिंग थ्योरी एंड एम थ्योरी फाउंडेशंस ऑफ द मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट। स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट की नींव है। ये थ्योरीज प्रकृति की फंडामेंटल फोर्सेस को एकीकृत करने का लक्ष्य रखते हैं। वे सबसे छोटे स्केल्स पर ब्रह्मांड को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी बताता है कि पार्टिकल्स पॉइंट लाइक नहीं हैं, बल्कि छोटे कंपन करने वाले स्ट्रिंग्स हैं। ये स्ट्रिंग्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर कंपन कर सकते हैं, जिससे अलग अलग पार्टिकल्स बनते हैं। इस थ्योरी के लिए फेमिलियर 3 स्पेशल डायमेंशन से परे एक्स्ट्रा डायमेंशंस का अस्तित्व आवश्यक है। एम थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी का एक एक्सटेंशन है। यह बताता है कि स्ट्रिंग्स एक 2 डिमेंशनल मेम्ब्रेन या ब्रेन के 1 डिमेंशनल स्लाइसेस हैं। स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी दोनों ही मल्टीवर्स के विचार का समर्थन करते हैं। वे ब्रह्मांड की जटिलता को समझने का एक तरीका प्रदान करते हैं। सेक्शन 9 द इम्प्लीकेशंस ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस एंड एलियन लाइफ। पैरेलल यूनिवर्सेस और एलियन लाइफ के निहितार्थ बहुत गहरे हैं। वे अस्तित्व के बारे में हमारी समझ और कॉस्मोस में हमारी जगह को चुनौती देते हैं। सबसे पहले पैरेलल यूनिवर्सेस का अस्तित्व बताता है कि हमारी रियलिटी कई में से एक है। यह इस धारणा को चुनौती देता है कि हमारा ब्रह्मांड अद्वितीय है। दूसरा, एलियन लाइफ की खोज का जीवन की हमारी समझ पर प्रभाव पड़ता है। अगर हमें दूसरे ग्रहों पर जीवन मिलता है, तो यह संकेत देगा कि जीवन पृथ्वी के लिए अद्वितीय नहीं है। यह जीवन की उत्पत्ति और इसकी संभावित विविधता के बारे में सवाल खड़े करेगा। सेक्शन 10 ब्रिजिंग द गैप साइंस फिक्शन एंड साइंटिफिक रियलिटी। साइंस फिक्शन ने लंबे समय से पैरेलल यूनिवर्सेस और एलियन लाइफ के विचारों का पता लगाया है। इसने पीढ़ियों के पाठकों और दर्शकों को प्रेरित किया है। लेकिन साइंस फिक्शन वैज्ञानिक वास्तविकता के कितना करीब है? कई साइंस फिक्शन कहानियां पैरेलल यूनिवर्सेस का पता लगाती हैं। वे ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां घटनाओं के अलग अलग वर्जन सामने आते हैं। ये कहानियां अक्सर मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन जैसे वैज्ञानिक थ्योरीज से प्रेरणा लेती हैं। एलियन लाइफ साइंस फिक्शन में एक और आम विषय है। ये कहानियां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स के साथ मुठभेड़ों की कल्पना करती हैं। जबकि साइंस फिक्शन कल्पनाशील है, इसकी जड़ें अक्सर वैज्ञानिक थ्योरीज में होती हैं। साइंस फिक्शन और वैज्ञानिक वास्तविकता आपस में जुड़े हुए हैं। सेक्शन 11 डिबेट्स और शंकाएं गैप 2S। समानांतर दुनिया और एलियन जीवन की बातें हमेशा से तीखी बहस का विषय रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन बातों का कोई ठोस सबूत नहीं है। वो बताते हैं कि अभी हमारे पास जो साइंटिफिक तरीके हैं, उनकी भी सीमाएं हैं। जैसे समांतर दुनिया के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसे टेस्ट नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ कल्पना है। ठीक इसी तरह एलियन जीवन की खोज में भी दूरियां और टेक्नोलॉजी की सीमाएं एक बड़ी चुनौती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब तक ठोस सबूत नहीं मिलता, ये सब साइंस फिक्शन की दुनिया में ही रहेंगे। लेकिन जो लोग इन थ्योरीज को मानते हैं, वो भी मजबूत दलीलें देते हैं। वो कहते हैं कि साइंस में कई बड़ी खोजें पहले सिर्फ अटकलें थीं। रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को भी पहले अजीब और असंभव माना जाता था, लेकिन आज ये हमारी ब्रह्मांड की समझ का आधार है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि समांतर दुनिया और एलियन जीवन की खोज इंसानी ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। ये नई टेक्नोलॉजीज और तरीकों को खोजने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा दूसरे ग्रहों, एक्सोप्लैनेट्स और पृथ्वी पर अलग अलग परिस्थितियों में जीवित रहने वाले जीवों, एक्सट्रीमोफाइल्स की खोज से लगता है कि जीवन कई तरह की परिस्थितियों में हो सकता है। इससे ये बात मजबूत होती है कि शायद इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। हालांकि समांतर दुनिया और एलियन जीवन का सबूत अभी भी नहीं मिला है, लेकिन उनकी खोज अपने आप में एक बड़ा वैज्ञानिक प्रयास है। तो दोस्तों, इन सब बहसों के बावजूद कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इन संभावनाओं को तलाशना बहुत जरूरी है। ये हमारी समझ को चुनौती देती है और इससे बड़ी खोजें हो सकती हैं। इन रहस्यों को जानने की यात्रा जारी है, जिसे चलाती है हमारी जिज्ञासा और ज्ञान की खोज। चलिए बात करते हैं पैरेलल वर्ल्ड्स और एलियंस की। ये कंसेप्ट साइंस फिक्शन और हमारे कल्चर पर गहरा असर डालते हैं। किताबों से लेकर मूवीज, टीवी शोज और वीडियो गेम्स तक इन आइडियाज ने लाखों लोगों की सोच को पकड़ लिया है। लेकिन एंटरटेनमेंट के अलावा इनके फिलोसॉफिकल भी मायने हैं। पैरेलल वर्ल्ड्स या एलियंस को ढूंढने से यूनिवर्स में हमारी जगह की समझ पूरी तरह बदल जाएगी। ये हमारी रियलिटी और यूनिकनेस के बारे में सोच को चैलेंज करेगी। अलग अलग कल्चर्स और रिलीजन्स इन खोजों को अपने अपने तरीकों से देखेंगे। कुछ को तो इससे अपने बिलीफ्स मजबूत होते दिखेंगे, जबकि कुछ की दुनिया ही हिल जाएगी। कई रिलीजन सदियों से दूसरे वर्ल्ड्स या बीइंग्स के बारे में सोचते आए हैं। ऐसी खोजें उन पुराने टेक्स्ट और आइडियाज को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेंगे। आखिर में पैरेलल वर्ल्ड्स और एलियंस की खोज सिर्फ एक साइंटिफिक काम नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो हमारे एग्जिस्टेंस, हमारे बिलीफ्स और पूरे ब्रह्मांड की समझ को छूता है। सेक्शन 11 कंक्लूजन, द एंडलेस क्वेस्ट फॉर नॉलेज, गैप 2S। ज्ञान की खोज अंतहीन है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, हम नए रहस्यों और नई संभावनाओं को उजागर करते हैं। पैरेलल यूनिवर्सेस और एलियन लाइफ के विचार रियलिटी के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। वे जो हम जानते हैं और जो हम खोज सकते हैं, उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। विज्ञान इन विचारों की खोज के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। क्वांटम मैकेनिक्स, कॉस्मोलॉजी, स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी ब्रह्मांड की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे बताते हैं कि हमारी रियलिटी कई में से एक है। एलियन लाइफ की खोज जीवन की हमारी समझ का विस्तार करती है। यह इस धारणा को चुनौती देता है कि जीवन पृथ्वी के लिए अद्वितीय है। ज्ञान की हमारी खोज जिज्ञासा और कल्पना से प्रेरित है। संभावनाएं अनंत हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी ज्ञान की खोज जारी है, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे मन में बना रहता है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए वैज्ञानिक एक बड़ी खोज पर निकल चुके हैं, हमारे ग्रह से परे जीवन के संकेतों को ढूंढते हुए। इस कोशिश में सबसे आगे है एक्सोप्लैनेट्स की खोज, यानी हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रह। 2009 में लॉन्च किया गया केपलर स्पेस टेलीस्कोप इस खोज में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। इसने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे, जिनमें से कुछ हैबिटेबल जोन में रहते हैं, यानी तारे के आसपास का वो हिस्सा जहां पानी के मौजूद होने की संभावना हो सकती है। केपलर की इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए जल्द ही लॉन्च होने वाला जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और भी विस्तृत जानकारी देने का वादा करता है। अपने आधुनिक उपकरणों से ये दूर के एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण का विश्लेषण करेगा, उन केमिकल संकेतों को ढूंढते हुए जो जीवन की मौजूदगी का इशारा कर सकते हैं। इन अभियानों के साथ साथ SETI, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम ब्रह्मांड को किसी बुद्धिमान सभ्यता के संकेतों के लिए खोज रहा है। ताकतवर रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हुए SET किसी भी पैटर्न या ऐसी चीज के लिए सुन रहा है जो पृथ्वी के बाहर किसी से बातचीत का संकेत दे सकती है। हाल ही में मिली कुछ खोजों ने इस उत्साह को और बढ़ा दिया है। लगभग 39 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम 7 पृथ्वी के आकार के ग्रहों का घर है, जिनमें से 3 हैबिटेबल जोन में है। ये खोजें हमारी कल्पना को जगाती हैं और हमारी वैज्ञानिक जिज्ञासा को आगे बढ़ाती है। केपलर जैसे अभियानों, आने वाले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और CT जैसे प्रयासों के माध्यम से मानवता ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के अपने खोज में साहसिक कदम उठा रही है। हर खोज हमें इस गहरे सवाल का जवाब पाने के करीब लाती है कि क्या हम अकेले हैं, और ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है। ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और जैसे जैसे हम खोजते रहेंगे, संभावनाएं अनंत बनी रहेंगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अंतरिक्ष के भविष्य की।
जैसे जैसे हम ज्ञान और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को पार करते जा रहे हैं, अंतरिक्ष खोज की राह में अनगिनत संभावनाएं खुलती जा रही हैं। मंगल ग्रह पर इंसानों के मिशन से लेकर रहने योग्य दूसरे ग्रहों की खोज तक, ब्रह्मांड की खोज करने की हमारी ये यात्रा अभी तो बस शुरू ही हुई है। प्रोपल्शन सिस्टम, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की के साथ हम अंतरिक्ष खोज के एक नए युग की शुरुआत में हैं। नई प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज से दूसरे तारों तक की यात्रा आसान हो सकती है। शायद हम अपने जीवन काल में ही दूर के तारा मंडलों तक पहुंच पाएंगे। अत्याधुनिक रोबोटिक्स से हम दूसरे ग्रहों और चांदों के सबसे कठिन वातावरण को भी खोज पाएंगे। वो डेटा इकट्ठा कर पाएंगे जो पहले हमारी पहुंच से बाहर था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक अहम भूमिका निभाएगा। इससे बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने और मिशन के दौरान तुरंत फैसले लेने की हमारी क्षमता बढ़ेगी। एआई से चलने वाले अंतरिक्ष यान और रोवर्स वहां जाएंगे जहां इंसान नहीं जा सकते। भविष्य के मानव मिशनों का रास्ता तैयार करते हुए आने वाले दशकों में हम जो खोजें करेंगे, उनसे न सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी तारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंसान मंगल ग्रह पर रहते और काम करते हों, जहां हमने दूर के ग्रहों पर अपनी बस्तियां बसा ली हों और जहां ब्रह्मांड के रहस्य हमारी समझ के भीतर हों। ये यात्रा हमारी जिज्ञासा की भावना और ज्ञान की लगातार खोज का प्रमाण है। जैसे जैसे हम अज्ञात में आगे बढ़ते हैं, अपने साथ हम पूरी मानवता की आशाएं और सपने लेकर चलते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की हमारी एकजुट खोज में अंतरिक्ष खोज का भविष्य उज्जवल है और संभावनाएं वास्तव में अनंत हैं। मिलकर हम खोजते रहेंगे, नई बातें सीखेंगे और प्रेरित करते रहेंगे, जैसे जैसे हम तारों और उससे आगे तक पहुंचते हैं। दोस्तों, जब हम आसमान में तारों को देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल कौंधता है, क्या दूसरे ग्रहों पर भी जिंदगी है? और अगर है तो वो कैसी होगी? छोटे छोटे माइक्रोब्स से लेकर सुपर एडवांस्ड सिविलाइजेशंस तक, इस ब्रह्मांड में कुछ भी मुमकिन है। साइंटिस्टों का मानना है कि जिंदगी के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। पानी सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक तरह का सॉल्वेंट है जिसमें जिंदगी से जुड़े रिएक्शंस हो सकते हैं। एक एटमॉस्फेयर भी चाहिए जो जरूरी गैसेस दे और हार्मफुल रेडिएशन से बचाए, और सही टेम्परेचर भी चाहिए ताकि जिंदगी को सपोर्ट करने वाला एनवायरनमेंट रहे। लेकिन क्या होगा अगर जिंदगी उन रूल्स को न माने जिनसे हम वाकिफ हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि कार्बन बेस्ड लाइफ के अलावा भी दूसरी तरह की जिंदगियां हो सकती हैं। सोचो, सिलिकॉन बेस्ड ऑर्गेनिजम्स जो बहुत गर्म जगहों पर भी रह सकते हैं, या ऐसी लाइफ जो पानी की जगह अमोनिया यूज करती है। इसके अलावा हमारी धरती पर जो एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, यानी ऐसे जीव जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि जिंदगी कहीं भी हो सकती है। एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स के बैक्टीरिया से लेकर समुद्र की गहराइयों में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, ये सब जिंदगी की एडेप्टेबिलिटी की मिसाल हैं। क्या हो सकता है कि कहीं एलियन सिविलाइजेशंस हों जो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड हों? शायद वो अपने तारों से या दूसरे डिमेंशन से भी एनर्जी ले सकते हों। SET, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, लगातार आसमान को स्कैन कर रहा है उन सिग्नल्स के लिए जो एडवांस्ड लाइफ की तरफ इशारा करते हों। जैसे जैसे हम इन मुमकिनों के बारे में खोजते हैं, जिंदगी के बारे में हमारा नजरिया बदलता है। एलियंस की डाइवर्सिटी हमारे सोचने से भी परे हो सकती है, जो हमें अपने डेफिनेशंस और एक्सपेक्टेशंस को बड़ा करने की चुनौती देती है। एलियंस को ढूंढने का ये मिशन सिर्फ एक साइंटिफिक खोज नहीं है, ये एक ऐसा सफर है जो हमारे अंदर की गहरी जिज्ञासा को छूता है, जो हमें इस ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने की चाहत देता है। हर खोज के साथ हम उस एज ओल्ड सवाल के जवाब के करीब पहुंचते हैं, क्या हम अकेले हैं? तो चलिए इस सफर में हमारे साथ जुड़िए, सीखते हैं, सपने देखते हैं उन सभी तरह की जिंदगियों के जो इस विशाल ब्रह्मांड में हो सकती हैं। इस वीडियो में